गुड मॉर्निंग साथियों। आशा करता हूं कि सभी लोग एकदम मस्त शानदार जिंदाबाद होंगे अपने समस्त परिवार के साथ। मित्र दोस्तों, बजट 2025 कल पेश किया जा चुका है 1 फरवरी को। आज मैं आपको इस सेशन में बजट के इतिहास के उन पन्नों से लेकर के वर्तमान 2024-25 तक जो भी बजट संबंधी आपके प्रतियोगी परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं, स्टैटिक जीके और करंट अफेयर, उन दोनों के बारे में बेहतर तरीके से बताऊंगा। मित्र उम्मीद करता हूं कि आप इसका एक बेहतरीन नोट्स बनाएंगे, शानदार नोट्स बनाएंगे, ताकि एग्जाम में आपने सपना देखा है, आपका उद्देश्य है वर्दी पहनना, सरकारी नौकरी प्राप्त करना, अधिकारी और कर्मचारी बनना, उसे वो पूरा हो सके। मित्र आप भारतवर्ष का कोई भी एग्जाम दे रहे हो मित्र, यह सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यह समझ लीजिए आपके एग्जाम में यहां से 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन छोटी सी गुजारिश और उम्मीद करूंगा मैं अपने छोटी भाई बहनों से मित्र कि आप सेशन पे नए हो, सेशन को सब्सक्राइब कर लेना। सेशन अच्छे लगे लाइक करिए और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा, ये मेरी आपसे गुजारिश है। मित्र चलते अपने सेशन की ओर। सबसे पहले मैंने बताया था कि आपको इतिहास के उन पन्नों से लेकर चलूंगा जहां से बजट की शुरुआत की गई थी। मित्र तो सबसे पहले बजट शब्द का अर्थ क्या होता है यह पूछा गया है। अगर कोई भाई जानता है तो बताएं कमेंट सेक्शन में कि बजट शब्द का अर्थ क्या होता है। क्या चमड़े का थैला होता है, या पैसों का थैला होता है, लाल सूटकेस होता है, या लाल विवरण होता है? तो मेरे भाई अगर आप जानते हैं बताएं कि बजट शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। और बजट मित्र तब तक आपको बताता हूं, बजट है यह एक फ्रेंच शब्द है। कौन सा? फ्रेंच शब्द है, इस बात को ध्यान रखना। बजट क्या है? एक फ्रेंच शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है चमड़े का थैला। क्या होता है? चमड़े का थैला। कोई भाई मुझे यह बता सकता है दुनिया में सबसे पहले किस देश में बजट पेश किया गया था? यदि कोई जानता हो तो बताने की जरा कोशिश करिएगा कि बजट शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था, किस कंट्री ने किया था। बजट शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है मैंने आपको जस्ट बताई, फ्रेंच भाषा से। ठीक है, फ्रेंच लैंग्वेज से आप लोग याद रख सकते हैं। आगे चलिए। भारत के संविधान में किस शब्द का उल्लेख नहीं है? जो अपना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, भारतीय संविधान में, इनमें से जो शब्द दिए हुए हैं इसमें सब बात वार्षिक वित्तीय विवरण, बजट, विनियोग विधेयक या भारत की संचित निधि, या इनमें से किस शब्द का वर्णन अपने देश के भारतीय संविधान में इसका वर्णन नहीं किया गया है? ईमानदारी से जो मेरे भाई बहन देख रहे हैं बताएं कि यदि इस क्वेश्चन को आप जानते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन बताएं कि तीसरे क्वेश्चन का कौन सा राइट आंसर है। तो ध्यान रखिएगा, जो बजट शब्द है इसका वर्णन नहीं किया गया। हम लोग दूसरे ऑप्शन की ओर जाएंगे। बताइए कौन कौन किस भाई का आंसर बी सही था। तो बजट शब्द का हमारे संविधान में वर्णन नहीं है, लेकिन भारतीय संविधान का एक अनुच्छेद है 112। कौन सा मित्र? 112। भारतीय संविधान का एक अनुच्छेद है, आर्टिकल्स है, जिसे कौन सा है? 112, जिसमें बजट शब्द के स्थान पर एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट का शब्द का वर्णन किया गया है, अर्थात वार्षिक वित्तीय विवरण का वर्णन है। बच्चों, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट का वर्णन किया गया है, आप लोग याद रखना। अर्थात जिसका मतलब अर्थ यही होता है वार्षिक वित्तीय विवरण। बजट का अर्थ क्या होता है? वार्षिक वित्तीय विवरण, जिसमें सरकार होती है, चाहे आपकी स्टेट गवर्नमेंट हुई या सेंट्रल गवर्नमेंट हुई, वह अपने एक वर्ष का आय और व्यय का जोखा रखती है। अच्छा, एक बात और बताऊंगा, ये जो मैंने आर्टिकल बताया ये केंद्र सरकार के लिए बताया मैंने। किसके लिए? केंद्र सरकार के लिए। अगर आपसे पूछा जाए कि जो स्टेट होते हैं, राज्य होते हैं, वो अपना बजट बनाते हैं, उनका बजट भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में आता है? तो आप क्या बताएंगे? 202 में बच्चों। किसमें? 202 में आता है, आप लोग याद रखो। ठीक है, आगे चलिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? देखो इसमें यही बताया गया भाई, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण
का उल्लेख है जिसका सामान्य बजट कहा जाता है, लेकिन संविधान शब्द में बजट शब्द का कोई वर्णन नहीं किया गया है। आर्टिकल 114 में विनियोग विधेयक का वर्णन है, जो मैंने आपको बताया था कि ऑप्शन दिया हुआ था विनियोग विधेयक किसे कहते हैं। तो विनियोग विधेयक का वर्णन आर्टिकल 114 में है। और अनुच्छेद 266 में भारत की जो संचित निधि है, कौन सी संचित, बड़ा महत्वपूर्ण मित्र, जब पॉलिटिकल साइंस पढ़ाऊंगा तो आपको बताऊंगा मित्र, का प्रावधान किया गया है। आगे चलिएगा, बजट में क्या होता है, बजट में क्या होता है, क्या सरकार की आमदनी और वास्तविक प्रस्तावित योजनाओं पर होने वाले खर्च का विवरण होता है, या सरकार की कमाई और खर्चे का ब्यौरा होता है, या मंत्रालयों को उनके खर्च के लिए धनराशि का आवंटन होता है, या उपरोक्त सभी। तो भाई ध्यान रखना, इस क्वेश्चन का डी बिल्कुल राइट आंसर है। ये सभी होते हैं बजट के अंदर, जो बजट होता है उसमें ये सारी प्रतिक्रियाएं होती हैं बच्चों, ठीक है। आगे चलिए, भारत में निम्न में से कौन सा बजट का प्रकार नहीं है। अपने जो भारत है उसमें किस प्रकार के बजट का प्रावधान नहीं है। क्या संतुलित बजट भारत में आता है? हाँ आता है, बैलेंस बजट आता है, आप लोग याद रखना। अधिशेष बजट भी आता है, सरप्लस बजट, जब सरकार के खर्चे बढ़ जाते हैं तो ऐसी कंडीशन में, जैसे मान के चलिए एग्जाम्पल के तौर पर भारत के साथ किसी कंट्री के साथ विवाद हो जाता है, लड़ाई हो जाती है, तो उस खर्चे को वहन करने के लिए सरकार क्या करती है, अधिशेष बजट यूज करती है। घाटे का बजट हमेशा सरकार, मतलब घाटे का सरकार भी बजट प्रयोग करती है, लेकिन आरक्षित बजट अपने यहाँ नहीं है। एक बात ध्यान रखना कि भारत में रिजर्व जो बजट होता है, रिजर्व बजट, वो भारत में नहीं है मित्र। आप इन बातों को याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, भारतीय बजट व्यवस्था का जनक किसे कहा जाता है। मैंने आपको बताया है, आज मैं आपको बजट के उन इतिहास के उन पन्नों से लेकर आपको शुरुआत की है जहां से भारत में बजट व्यवस्था की शुरुआत की गई थी। तो भारतीय बजट व्यवस्था का जनक किसे कहा जाता है, तो ध्यान रखना किसे कहा जाता है। क्या जेम्स विल्सन को कहा जाता है, इंदिरा गांधी को, राजीव गांधी को, या जवाहरलाल नेहरू को? तो जेम्स विल्सन को कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने सबसे पहले 7 अप्रैल 1860 में क्या किया था, बजट पेश किया था सबसे पहले। आप लोग याद रख सकते हो। स्वतंत्र भारत का प्रथम बजट किसने पेश किया था? स्वतंत्र भारत का पहला बजट था मित्र, वो किसने पेश किया था, यह पूछा गया है। जब हमारा देश 1947 में स्वतंत्र हो गया था, 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हो गया था, तो उस समय भारत का पहला बजट किसने पेश किया था, यह पूछा गया है। तो ध्यान रखना, जॉन मथाई ने पेश किया था बच्चों। किसने? जॉन मथाई ने, ठीक। और उसके बाद क्वेश्चन एक और पूछा जाता है, 1948-49 के बजट में पहली बार अंतरिम शब्द का प्रयोग किसने किया था? जब 1948-49 में अंतरिम बजट पेश किया गया था, तो अंतरिम शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? क्या जेम्स विल्सन ने? यह क्वेश्चन एसएससी में पूछा गया है। किसमें? एसएससी में क्वेश्चन कई बार प्रतियोगी परीक्षा में पूछा गया मेरे भाई। तो क्या जेम्स विल्सन ने किया था, आर.के. षणमुखन शेट्टी ने किया था, सी.डी. देशमुख ने किया था, या जेल नेहरू ने किया था? तो ध्यान रखना, आर.के. षणमुखन शेट्टी ने किया था बच्चों, ठीक है। वी ऑप्शन की ओर जाएंगे। 20 क्वेश्चन का बेहतर और राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, भारतीय रेल बजट को सामान्य बजट से कब अलग किया गया था? बेहतरीन क्वेश्चन है। अगर आप जानते हैं बताएं कि जो रेल बजट है और सामान्य बजट है, इन दोनों को कब अलग किया गया था, यह पूछा गया है। तो बताने का प्रयास करें, क्या 1923 में, 1924 में, 1925 में, या 1926 में? और आपको वह भी क्वेश्चन बताना है कि किस समिति की सिफारिश पर रेल बजट को सामान्य बजट से अलग किया गया था, आपको वह क्वेश्चन बताना है। तो मित्र ध्यान रखना, 1924 में रेल बजट और साधारण बजट, इसे हम लोग आम बजट भी कहते हैं, अलग कर दिया गया था, ठीक है, 1924 में। अगला, 1924 में किस समिति ने रेल बजट को आम बजट से अलग किया था? ये क्वेश्चन आपके सामने, यह भी क्वेश्चन आपका एसएससी पूछा गया है। 1924 में किस समिति ने रेल बजट को आम बजट से क्या कर दिया था मित्र? अलग कर दिया था। तो ध्यान रखना, क्या बटलर समिति थी, क्या एक वर्ष समिति थी, या मुदमम समिति थी, या इनमें से कोई नहीं? तो मित्र ध्यान रखिए, एक वर्ष समिति की सिफारिश पर
एक वर्ष समिति की सिफारिश पर क्या किया गया था कि रेल बजट को आम बजट से अलग कर दिया गया था 1924 में। आगे चलते हैं मित्र, अगला क्वेश्चन, केंद्रीय वित्तीय बजट संसद में किसके द्वारा पेश किया जाता है? जो केंद्रीय वित्तीय बजट संसद में किसके द्वारा पेश किया जाता है यह पूछा गया है। क्या प्रधानमंत्री द्वारा, या राष्ट्रपति द्वारा, वित्त मंत्री द्वारा, या लोकसभा अध्यक्ष द्वारा? तो ध्यान रखना, सभी लोग जानते होंगे वित्त मंत्री द्वारा पेश किया जाता है। और जो आपका बजट होता है, एक बात और ध्यान रखना, जो बजट होता है मित्र, ये धन विधेयक, मनी बिल होता है, मनी बिल, धन विधेयक होता है। इस बात को भी ध्यान रखेंगे, कैसा होता है? मनी बिल होता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। बजट कैसा बिल होता है? मनी बिल होता है, धन विधेयक होता है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इन फ्यूचर आप लोग याद रख सकते हैं। तो केंद्रीय वित्तीय बजट संसद में किसके द्वारा पेश किया जाता है? तो बताइए, वित्त मंत्री द्वारा। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय बजट 2025-26 संसद में किसके द्वारा पेश किया गया है? तो ध्यान रखना, ये वर्तमान समय में जो वित्त मंत्री हैं सेंट्रल गवर्नमेंट में, वो निर्मला सीतारमण है। कौन है? निर्मला सीतारमण है, इनके द्वारा पेश किया गया है। ठीक है, कितनी बार ये पेश कर चुकी हैं? तो 8 बार। कितनी बार? ये 8वीं बार पेश किया गया है 2025 और 26 का। मतलब 2025 और 26 का इन्होंने जो बजट पेश किया है वो 8वीं बार पेश किया है बच्चों। ठीक है, 8वीं बार पेश किया है, आप लोग याद रख सकते हो। आगे चलिए, लगातार 8वीं बार बजट पेश करने वाली पहली वित्त मंत्री कौन बनी है? तो मैंने आपको जस्ट अभी बताया, निर्मला सीतारमण जी बनी हुई है। कौन बनी हुई है? निर्मला सीतारमण लगातार 8 बार बजट पेश करने वाली भारत की पहली महिला बन चुकी है बच्चों। आगे चलिए, वित्त मंत्री के तौर पर किस महिला प्रधानमंत्री ने संसद में पहली बार बजट पेश किया था? क्योंकि उस समय जो वित्त मंत्रालय था वह प्रधानमंत्री के पास था, अतिरिक्त प्रभार उन्होंने संभाल रखा था। तो ऑप्शन आप बता सकते हैं, ऑप्शन को देख करके, क्या निर्मला सीतारमण, या सरोजिनी नायडू, इंदिरा गांधी, या सुचिता कृपलानी? तो बता सकते हैं, सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, सभी लोग जानते होंगे मुझे लगता है। आगे चलिए, बजट पेश करने वाली पहली महिला कौन थी? बजट पेश करने वाली पहली महिला कौन थी? इसमें देखो, ये नहीं पूछा गया है कि प्रधानमंत्री या वित्त मंत्री, पहली महिला पूछी है, ओनली महिला। तो वो कौन थी? इंदिरा गांधी थी मित्र। कौन थी? इंदिरा गांधी। आपको सेशन अच्छा लग रहा हो तो प्लीज लाइक जरूर करें, ये मेरी गुजारिश है आपसे। अगला है, भारत की पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री कौन है? भारत की पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री कौन है? तो वही है जो वर्तमान समय में, निर्मला सीतारमण। ए ऑप्शन की ओर जाएंगे। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन, केंद्रीय बजट पेश करने वाली पहली महिला पूर्णकालिक वित्त मंत्री कौन है? केंद्रीय बजट पेश करने वाली पहली महिला पूर्णकालिक वित्त मंत्री पूछा बच्चों, तो ये निर्मला सीतारमण है बच्चों। कौन है? निर्मला सीतारमण ने बहुत से रिकॉर्ड बनाए, आप लोग याद रख सकते हो। आगे चलिए, सर्वाधिक बार बजट पेश करने वाली महिला वित्त मंत्री कौन है? तो सर्वाधिक तो मित्र महिला पूछी है। क्या पूछी है? महिला। हालांकि सर्वाधिक बार जो बजट पेश किया है वो किसी अन्य व्यक्ति ने पेश किया, जो आपको इसी स्लाइड में देखने के लिए मिल जाएगा, लेकिन महिला पूछा है तो निर्मला सीतारमण है बच्चों। 8 बार इन्होंने पेश किया है, ये 8वीं बार इन्होंने पेश किया, 2025-26 वाला। अगला क्वेश्चन, सर्वाधिक बार बजट पेश करने वाले वित्त मंत्री कौन थे? अब देखो वही क्वेश्चन आ गया, सर्वाधिक बार बजट पेश करने वाले वित्त मंत्री कौन थे? फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे जिन्होंने लगभग 10 बार क्या किया है? बजट पेश किया है। क्या जॉन मथाई थे, जेम्स विल्सन थे, या जॉन मथाई थे, या षणमुखम रेड्डी थे, या मुरारीलाल देसाई थे? बताइए। तो बच्चों इस क्वेश्चन का डी बिल्कुल राइट आंसर, मुरारीलाल देसाई थे। ठीक है, डी ऑप्शन की ओर जाए। उन्होंने 10 बार बजट पेश किया है। किस प्रधानमंत्री ने संसद में पहली बार बजट पेश किया था? किस प्रधानमंत्री ने संसद में सबसे पहले बजट पेश किया था? ऐसा कौन सा प्रधानमंत्री था जिसने सबसे पहले बजट पेश किया था, यह पूछा गया है। तो ध्यान रखिए, जवाहरलाल नेहरू थे मित्र। कौन थे? JL नेहरू थे। हम लोग ए ऑप्शन की ओर जाएंगे। आगे चलिएगा, अगला है, भारत के कितने प्रधानमंत्रियों ने प्रधानमंत्री रहते हुए बजट पेश किया है? अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है मित्र। यह क्वेश्चन
पीसीएस में पूछा गया है, पीसीएस में जैसे आयोग द्वारा यह क्वेश्चन पूछा गया है। तो ध्यान रखना, सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू ने, जेएल नेहरू ने, दूसरे कौन हुई, इंदिरा गांधी हुई, तीसरे कौन थे, राजीव गांधी। ये तीनों प्रधानमंत्री थे जिन्होंने क्या किया था, बजट पेश किया था। तो इस क्वेश्चन का बच्चों सी बिल्कुल राइट आंसर है, सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, आप लोग याद रखोगे। आगे चलिएगा, अगला क्वेश्चन, अपने जन्मदिन पर 2 बार बजट पेश करने वाले देश के एकमात्र वित्त मंत्री कौन थे, जिन्होंने अपने जन्मदिन पर, किस पर, अपने जन्मदिन पर बजट पेश किया था। क्वेश्चन मित्र कहीं से भी कैसे भी घुमा करके आ सकता है, लेकिन आपका दायित्व तो क्या है कि आपको हर फैक्ट की, हर चीज की जानकारी होनी चाहिए। विजेता वही है जो हर लाइफ, अपने जीवन से जुड़े हुए, अपनी लाइफ से जुड़े हुए हर पहलुओं को इंपॉर्टेंस ही देता है। तो आपका भी कर्तव्य बनता है कि आप जिस लक्ष्य की तैयारी कर रहे हैं उसके हर पहलू पर ध्यान दें। तो जन्मदिन के पर 2 बार बजट पेश करने वाले देश के एकमात्र वित्त मंत्री कौन थे, तो बताइए, मोरारी लाल देसाई थे बच्चों। कौन, मोरारी लाल देसाई थे, 28 फरवरी को। ठीक है। भारत में 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलने वाले वित्त वर्ष की शुरुआत कब से हुई है, यह क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। 24वां क्वेश्चन, अगर कोई भाई जानता है तो बताए कि 24वें क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है, कि 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक आपका एक वित्त वर्ष होगा, वित्त वर्ष होगा, फाइनेंशियल ईयर होगा बच्चों। क्या होगा, फाइनेंशियल ईयर होगा। कब, 1 अप्रैल से, 1 अप्रैल से 31 मार्च। बता सकते हो इसकी शुरुआत कब से हुई थी, क्या 1857 से, 1864 से, 1867 से, या 1870 से? देख लीजिए, स्वतंत्रता से पहले की बात है ये, बताएं। तो ध्यान रखना, 1867 से, 1867 से इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। 1867 से लेकर से भारत में 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक चलने वाले वित्त वर्ष की शुरुआत हुई थी बच्चों। ठीक है, याद रखोगे आप लोग। अगला क्वेश्चन है, साल 2017 में से पहले बजट कब पेश किया जाता था? साल 2017 से पहले बजट कब पेश किया जाता था? फरवरी के आखिरी दिन, या फरवरी के आखिरी कामकाजी दिन में, या फरवरी के पहले दिन, या फरवरी के पहले कामकाजी दिन? बता सकते हैं कोई? 25वें क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है मित्र? 25वां क्वेश्चन आप देखिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए कि 25वां क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो मित्र इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है, फरवरी के आखिरी कामकाजी दिन, इसका बी बिल्कुल राइट आंसर है। साल 2017 से पहले बजट कब पेश किया जाता था? तो बता सकते हैं फरवरी के आखिरी कामकाजी दिन के समय पेश किया जाता था, आप लोग याद रख सकते हो। ठीक है, आगे चलिए। वर्ष 2000 तक अंग्रेजी परंपरा के हिसाब से बजट शाम 5 बजे पेश किया जाता था। इस परंपरा को किसके द्वारा समाप्त किया गया, तोड़ा गया? मतलब यह है कि वर्ष 2000 तक सिस्टम यह था कि बजट शाम को, फरवरी में अंतिम सप्ताह में, अंतिम जो दिन होता था फरवरी का, लास्ट महीने का, फरवरी के लास्ट महीने का जो लास्ट दिन होता था, तब बजट था 5 बजे पेश किया जाता था। लेकिन इस परंपरा को किसने समाप्त कर दिया, यह पूछा गया है। क्या मनमोहन सिंह ने, या अटल बिहारी वाजपेयी ने, या फिर अरुण जेटली ने, या फिर सीतारमण ने? तो ध्यान रखना, अटल बिहारी जी ने इस व्यवस्था को क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। ठीक है, अब 5 बजे पेश नहीं होगा, अब 11 बजे पेश होगा। कितना, 11 बजे। मतलब वर्ष 2000 से सिस्टम ये लागू हो गया कि अब बजट क्या बजे पेश होगा, 11 बजे के समथिंग। ठीक है, चलिएगा। इसी के संबंध कुछ फैक्ट दिए हुए हैं, जैसे शाम 5 बजे बजट पेश करने की परंपरा को सर बेसिल्स ब्लैक कैट ने 1924 में इसकी व्यवस्था को शुरू किया गया था। लेकिन साल 2001 में अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार ने इस परंपरा को क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। अब बजट सुबह 11 बजे संसद में पेश किया था 1 फरवरी को। कब, 1 फरवरी को। तो ये सारे फैक्ट आप लोग याद रख सकते हो। पहली बार सुबह 11 बजे बजट किसके द्वारा पेश किया गया था? पहली बार सुबह 11 बजे वर्ष 2001 में।
11 बजे किसके द्वारा पेश किया गया था? क्या यशवंत सिंह सिन्हा के द्वारा, अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा, अरुण जेटली के द्वारा या प्रणब मुखर्जी के द्वारा? तो मित्र याद रखिए, उस समय प्रधानमंत्री हुआ करते थे अटल बिहारी, पीएम हुआ करते थे, लेकिन वित्त मंत्री कौन थे? जो फाइनेंशियल मिनिस्टर कौन थे? तो बता सकते हैं यशवंत सिंह थे बच्चों। कौन थे? यशवंत सिंह सिन्हा थे। इनके द्वारा सबसे पहले 11 बजे बजट पेश किया गया था। अगला चलते हैं, अंतिम बजट, जिसे हम लोग आंतरिक बजट कहते हैं, इंटरिम बजट कहते हैं, को किस नाम से जाना जाता है? इसको अन्य किस नाम से जाना जाता है? 28वां क्वेश्चन है, बताएं। क्या इसे आंतरिक बजट को वोट ऑन अनकाउंटर कहते हैं या मिनी बजट कहते हैं, उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं? बताएं, आंतरिक बजट को किस नाम से जाना जाता है? 28वां क्वेश्चन है। तो ध्यान रखना, जो आंतरिक बजट है तो इसे मिनी बजट के नाम से जानते हैं बच्चों। किसके नाम से? मिनी बजट के नाम से जानते हैं। आप लोग याद रखना, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आगे चलिएगा, अगला क्वेश्चन है आपके सामने, भारत के इतिहास में पहली बार पेपरलेस बजट कब पेश किया गया था? पेपरलेस बजट कब पेश किया गया था और किसने पेश किया था? तो ध्यान रखना, निर्मला सीतारमण जी ने पेश किया है। निर्मला सीतारमण जी ने पहली बार पेपरलेस बजट किसने पेश किया था? निर्मला सीतारमण जी ने पेश किया। कब किया है? तो 2021 में किया है मित्र। कब? 2021 में किया था। आप लोग याद रख सकते हो। आगे चलिए, अब तक संसद में कितनी बार पेपरलेस बजट पेश किया चुका है? तो आप संभाल लीजिए, 21 हो गया, 2021, 21 फिर 22, 23, 24, ये 25, 1 2 3 4 5, मतलब 5 बार पेश किया चुका है। 5 ही बार पेश किया गया है, आप लोग याद रखोगे, ठीक है। अगला, सबसे लंबा बजट भाषण देने का रिकॉर्ड किसके नाम है? जिन्होंने लगभग 2 घंटे 42 मिनट बजट पर भाषण दिया था। क्या किया था? बजट पर भाषण दिया था, 2 घंटे 42 मिनट। वो कौन है? निर्मला सीतारमण। अच्छा, 2025-26 में इन्होंने जो भाषण दिया है वो कितने मिनट का है? तो 77 मिनट का, 77 मिनट का, मतलब 1 घंटा 17 मिनट इन्होंने भाषण दिया बच्चों। आप लोग याद रख सकते हो, ए ऑप्शन की ओर जाएंगे। अगला है, कौन सा मंत्रालय बजट तैयार करता है? तो सभी को पता है मित्र, फाइनेंस मिनिस्ट्री है। ये क्या करती है? वित्त बजट को तैयार करती है। तो मित्र, ये मैंने इसको जो भी बताया है वो स्टैटिक जी के संबंधी प्रोसेस बताया है, और इसका जो करंट का डाटा है 2024-25 वाला, 25-26 वाला, वो इसके लिए सेकंड पार्ट बना दूंगा मैं जस्ट। हालांकि वो सेशन लंबा ज़्यादा हो जाता, इसलिए मैंने उसको ज़्यादा लंबे मतलब इसको सेशन को ज़्यादा लंबा नहीं बनाया है। इसका जो सेकंड पार्ट मैं जस्ट आज आप शाम को डाल दूंगा, चिंता न करें, जो इसमें आपको केवल करंट अफेयर होगा मित्र। सेशन आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। सेशन अच्छा लगा हो तो गुजारिश करता हूं दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, ये मेरी गुजारिश है। और चैनल पर नए हो, चैनल पर सब्सक्राइब कर लें, आपको रिक्वेस्ट करता हूं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।